अगर हम लोग जैसे इस वाले ब्रेक को टैप करते हैं ना ऐसे करके, तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 2 फिंगर का ही यूज़ करना है। बाकी ब्रेक का एरिया है वो आप यहाँ से टैप कर, मतलब मेरी बाइक मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं मोटो ब्लॉगिंग अभी नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पता देखो मेरे पास में प्रेजेंट टाइम में अभी कौन कर लो 2 बार, आप एक बार ऐसे करो, ऐसे करके पकड़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ध्यान रखना भाई, जो हमारी बाइक है ना उसका आगे वाला ब्रेक और पीछे वाला ब्रेक मतलब 50-50% है ना, दोनों को ज्वाइन करके लगना चाहिए। क्योंकि तो गाइस दिस इज न्यू ब्लॉग। तो भाई आज वाले ब्लॉग में हम कुछ चीज़ों से रिलेटेड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई हमारी जो वीडियो आती हैं तो वो मोटो ब्लॉग से रिलेटेड आती है। बता दूं कि आज वाला सीन हमारा कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास में आपको पता है मेरी बाइक अभी एक्सीडेंट क्लेम पे गई, मतलब मेरी बाइक मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं मोटो ब्लॉगिंग अभी नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पता देखो मेरे पास में प्रेजेंट टाइम में अभी कौन ये रही भाई यामा की FZ 153 सीसी की बाइक है। हालांकि मैं पहले सोचता था कि ये 125 सीसी की बाइक है, बट ये 153 सीसी की बाइक है। बाकी इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे रील वगैरह प्रॉपर देखते रहते हो कि भाई ये हमारी रीलें आती हैं, तो वो बाइक स्टैंड जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में जैसा कि अपना हक जो होता है ना, वो कौन सी बाइक ले रही है, तो भाई ये पूरी बाइक है ना हमारी, वही जो है मेरा साथ दे रही है। 153 सीसी की बाइक होने के बावजूद में भाई, बट हम लोग बात करें तो देखो सॉकर वगैरह इसका ना थोड़ा सा भी लीकेज है, जिसकी वजह से मैं रोलिंग स्टॉपी या स्टॉपी वगैरह इससे नहीं डाल रहा हूँ। बाकी जो भी हमारी व्हीली वगैरह है वो प्रॉपर मैं इसी से कर रहा हूँ। और जैसे कि हमारी हम लोग बोलते हैं ना ड्रैग व्हीली हो जाता है, सर्कल व्हीली जो है हम लोग डालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी इस बाइक से ही हम पूरे ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस बाइक से ट्राई करने में ये है, एक तो हमारा नुकसान कम होगा, बाकी थोड़ा खर्चा ना वो भी कम बहुत होगा। मॉर्निंग के अभी बजे हैं लगभग 7:15 और प्रॉपर मैं आपको बता दूं कि भाई आज वाला वीडियो थोड़ा सा रिलेटेड मैं करने वाला हूं, जो कि नॉलेज सिर्फ आप लोगों तक ही देना चाहता हूं। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो भाई ज़्यादातर मैं लोगों को यही बोलता हूँ, देखो भाई बाइक स्टैंड जो भी आप सीखते हो, कुछ लोग मेरी वीडियो देख के भाई स्टैंड वगैरह सीखते रहते हैं, मैं उनके लिए यही बात बोलता हूँ ज़्यादातर। अभी मेरे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो मैं लेके चलता हूँ टॉपिक की तरफ। देखो बाइक आपकी, मान लो कभी कभार ऐसा लगता है ना कि आपको अगर कंट्रोलिंग करना है, कैसे कंट्रोल करते हैं, तो मैं आपको नॉर्मली बोलता हूँ कि भाई कि आपको बाइक है ना कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये हमारी बाइक हमें इसको दिया ना भाई, जो हमारी बाइक है ना उसका आगे वाला ब्रेक और पीछे वाला ब्रेक मतलब 50-50% है ना, दोनों को ज्वाइन करके लगना चाहिए। क्योंकि अभी की जो बाइक वगैरह जो चल रही है ना, वो आप ये मान के चलो कि लगातार उनके अंदर डुअल चैनल ABS है ना वो इंस्टॉल आ रहा है, ठीक है। तो उनके अंदर बाइक को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कंट्रोलिंग आप मान के चलो, देखो ABS हमारा जो होता है तो आप ये मान के चलो हमारे खुद को तो बचा लेगा, लेकिन बाइक हमारी कभी कभार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में कभी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, और बाइक हमारी जो ABS का सिस्टम होता है वो कुछ ऐसे ऐसे करके लगता है, ठीक है, कट करके लगता है। तो उस समय सीन ये होता है कि बाइक हमारी कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें रोकनी होती है उससे पहले हमारी बाइक हम नहीं रोक पाते, तो बाइक हमारी जाके ना वहाँ लग जाती है। तो आगे वाला ब्रेक और जस्ट पीछे वाला ब्रेक, इन दोनों ब्रेक को आपको साथ में 50-50% करके ना टैप करके रखना है। क्योंकि जब आप इनको 50-50% टैप करोगे उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा हम बाइक हमारी ना जहाँ पे आप चाहोगे 1-2 लाठी के अंतर्गत ना खड़ी कर देखा, ये बाइक हमारी है। और हमने थोड़ा सा इसको लगाया यहाँ ये आया गाड़ी को ऐसे करिए 2 बार, आप एक बार ऐसे करो, ऐसे करके पकड़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ध्यान रहे एक ब्रेक ना, एक ब्रेक एक बार नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता लगा आगे वाला ब्रेक हमने दबाया तो आगे वाला दबा लिया, तो भाई पता नहीं बाइक के साथ में आप कहाँ गिरोगे जाके, ये मुझे खुद नहीं पता है। और ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है बाइक जो लोग राइड करते हैं, मैं उनके लिए यही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो बाइक चलाते हो आप कुछ चीज़ों की जानकारी ना बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। एक बार ना यहाँ से हम लोग यूटर्न लेते हैं फिर से, देखो हमने बाइक को भगाया यहाँ से, गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है, इतनी प्रॉपर आप नॉर्मली अगर धीरे करके करते जाओगे तो आपको ना इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से मैंने खुद एक्सप्लेन की है इन चीज़ों को, और मेरे को लगता है कि हाँ ऐसा करने से, एक बार मैं रुक के आपको ना धीरे से समझा देता हूँ। क्योंकि भाई देखो ये ब्रेकिंग का एरिया है, और ब्रेकिंग के पॉइंट्स को समझने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है कि हमें बाइक को ना कंट्रोल कहाँ पे करना है, कैसे करना है। तो मैं सिंपल सा उनके लिए यही चीज़ बताता हूँ कि आपका जो हमारा आगे वाला ब्रेक है ना, उसको 2 फिंगर से टैप करना है। जैसे कि आप लोग स्टॉपी वगैरह, अगर कोई स्टॉपी तो पहली बात की बात है, स्टॉपी तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर हम लोग जैसे इस वाले ब्रेक को टैप करते हैं ना ऐसे करके, तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना,
क्योंकि इसमें 2 फिंगर का ही यूज़ करना है। बाकी ब्रेक का एरिया है वो आप यहाँ से टैप कर सकते हो, बट जो मैंने बोला है आपको यहाँ और यहाँ दोनों का पॉइंट जो हमारा होना चाहिए ना, वो 50-50% होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आधा ब्रेक ये यूज़ होगा तो आधा ये यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि भाई लगातार हमने इसको यूज़ कर लिया तो हमारी बाइक क्या होती है ना, डायरेक्ट जाके ना फिसल जाती है। और अगर इस वाले ब्रेक को हमने यूज़ कर लिया आगे वाले, अब भी हमारी बाइक है ना पलटने के चांस, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, बाइक आपने देखा होगा कभी कभार हमारी क्रैश हो जाती है, कभी वगैरह बहुत से लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है उनके ब्रेकिंग का जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाइक उनकी ना पलट के आगे गिरती है। मेरे साथ भी ये हुआ था, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ था, बट आपको ध्यान रखना है कि ये वाला ब्रेक और ये वाला ब्रेक 50-50% जब आप यूज़ करोगे तो आपकी बाइक है ना क्रैश होने से बच जाएगी। कि एक और पॉइंट जो मैं सबसे जरूरी है वो आपको बता दूं कि आप बाइक जब भी कंट्रोल करते हो तो आपका ये चीज़ बहुत जरूरी है कि आपका जो क्लच का एरिया है ये वाला, आपको बाइक से ब्रेक लेते टाइम पे आपको ये चीज है ना यूज नहीं करनी है। जब आपको लगता है कि आपकी बाइक धीरे धीरे करके खड़ी हो चुकी है तब आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करोगे आप, अगर इसका क्लच जो है वो आप पहले यूज कर लोगे तो आपकी बाइक स्लिप होने के चांसेस बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूटोरियल है जो आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ, अगर ऐसे ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप भाई जाकर ना कमेंट कर सकते हो मेरे को।